बाबा जी दी प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। जम्मू सत्संग घर बहुत सारी संगत ने देखा होगा और जम्मू सत्संग घर डेरे के बड़े सत्संग घरों में से एक है। क्या आप जानते हैं, जम्मू सत्संग घर को बनाने के लिए जब जमीन कम पड़ गई थी तो उस जमीन पर बाबा जी खुद चलकर माता के मंदिर में गए थे और उस समय माता शेरावाली ने अपने मंदिर में से बाबा जी को जमीन दी थी। ये जो बात आपको अब बताने जा रहा हूं, ये सालों पहले की बात है और उस समय जम्मू सत्संग घर छोटा सा ही हुआ करता था, लेकिन बाद में जम्मू सत्संग घर को बड़ा करने का फैसला लिया गया और उसके लिए जमीन देखनी शुरू कर दी और एक अच्छी सी जमीन देखकर उस जमीन को डेरे द्वारा खरीद लिया गया। साथ संगत जी, जमीन को खरीदने के बाद वहां एक बड़े सत्संग सेंटर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। हजारों सेवादार वहां आकर सेवा करने लगे। निर्माण का काम जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन उस समय जैसा नक्शा बनाया गया था, बिल्कुल वैसा सत्संग घर बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन की और जरूरत पड़ गई। तो सत्संग घर के साथ लगती जमीन को देखा गया, लेकिन वहां पर एक माता का मंदिर बना हुआ था। तो डेरे ने निर्णय लिया कि हम माता के मंदिर में से थोड़ी सी जमीन ले लेंगे। साथ संगत जी, उस समय मंदिर में पिछले 20 सालों से एक पुजारी हर रोज आरती किया करता था और मंदिर की सेवा किया करता था। अब क्योंकि सत्संग घर के सही से निर्माण के लिए वही मंदिर वाली जमीन ही फिट बैठ रही थी, तो सत्संग घर के सेक्रेटरी साहब एक दिन मंदिर के पुजारी के पास गए और सेक्रेटरी साहब ने पुजारी से कहा कि आप हमें अपने मंदिर में से थोड़ी सी जमीन दे दीजिए, इससे हम सत्संग घर बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ये सुनकर पुजारी ने साफ साफ मना कर दिया। पुजारी कहने लगा कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपनी मां के मंदिर में से जमीन नहीं दे सकता। तो सेक्रेटरी साहब ने गुजारिश की, हम आपसे पूरा मंदिर नहीं मांग रहे, बस हमें तो थोड़ी सी जगह दे दीजिए। लेकिन पुजारी बिल्कुल नहीं माना। पुजारी कहने लगा कि मैं तो अपनी माता के मंदिर में पिछले 20 सालों से सेवा कर रहा हूं, मैंने यहां अपना पूरा जीवन दिया है और आप मुझसे मेरा जीवन मांग रहे हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं माता के मंदिर से आपको 1 इंच जमीन भी नहीं दे सकता। साथ संगत जी, सेक्रेटरी साहब के हजारों बार समझाने पर भी पुजारी नहीं माना और फिर सेक्रेटरी साहब ने सारी बात जाकर बाबा जी को बता दी कि पुजारी जमीन देने को तैयार नहीं है। तो बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर उनसे मिलूंगा। तो बाबा जी माता के मंदिर में पुजारी से मिलने गए और पुजारी से कहा कि आप हमें थोड़ी सी जमीन दे दीजिए। पुजारी ने बाबा जी को भी साफ साफ मना कर दिया। पुजारी ने बाबा जी से भी वही बात कही कि मैं 20 सालों से सेवा कर रहा हूं, मैं ये जमीन आपको नहीं दे सकता। तो बाबा जी ने पुजारी की सारी बात सुनकर कहा कि आप एक काम कीजिए, आप माता रानी से पूछिए, ये मंदिर तो माता रानी का है ना, इसलिए आप माता रानी से पूछ कर देखिए। अगर माता रानी ने जमीन देने के लिए हां कर दी तो आप दे देना, नहीं तो आप मत देना। तो पुजारी बाबा जी की बात को सुनकर सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला कि माता जवाब कैसे दे सकती है। तो बाबा जी ने कहा कि आप यहां माता के सेवादार हो, आपने 20 साल माता की सेवा में दिए हैं, माता आपकी बात का जवाब जरूर देगी। पुजारी कहने लगा, पिछले 20 सालों से तो मैंने माता से बात नहीं की है। तो बाबा जी ने कहा कि आपने आज तक माता से कोई सवाल पूछा है? तो पुजारी कहने लगा कि नहीं,
मैंने कभी कोई सवाल नहीं पूछा है। मैंने तो बस माता की आरती करता हूं और उनके सामने सिर झुका देता हूं। तो बाबा जी कहने लगे कि जब आप माता से कोई सवाल करोगे तभी तो माता रानी आपको कोई जवाब देगी। आप अगर बात ही नहीं करोगे तो माता रानी भला क्या जवाब देगी। ये सुनकर पुजारी हैरान रह गया और कहने लगा कि पिछले 20 साल से मैं यहां हूं, लेकिन ये बात कभी मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि मुझे माता रानी से बात भी करनी चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप माता रानी से पूछना कि क्या थोड़ी सी जमीन सत्संग घर के लिए दे दूं। अगर माता रानी हाँ बोलेगी तो आप जमीन हमें दे देना, माता रानी ने मना किया तो आप हमें जमीन मत देना। ये कहकर बाबा जी वापस लौट आए और उधर पुजारी बाबा जी की बातों को बस सोचता ही जा रहा था और उसने उस दिन मन बनाया कि वो आज माता रानी से बात जरूर करेगा। फिर जब शाम की आरती का समय हुआ तो पुजारी माता रानी के सामने जोत जलाकर बैठ गया और माता रानी से पूछने लगा कि हे मां, एक गुरुजी आए थे और वो आपके मंदिर में से अपने सत्संग घर को बनाने के लिए थोड़ी सी जगह मांग रहे थे। अगर आप हां कहोगी तो हम उन्हें जमीन दे देंगे, नहीं तो हम मना कर देंगे। पुजारी ये सवाल पूछकर माता रानी के सामने ही ध्यान में बैठ गया। ध्यान में बैठते ही माता रानी पुजारी के ध्यान में आई और माता रानी ने कहा कि बेटा, वो आपके पास आज जो आए थे वो जितनी जमीन मांग रहे हैं उतनी उन्हें दे दो, चाहे तो पूरा मंदिर दे दो। वो एक पूर्ण गुरु हैं, तुम्हारा भी छुटकारा हो जाएगा और मेरा भी छुटकारा हो जाएगा। ये कहकर माता रानी पुजारी के ध्यान से चली गई और पुजारी ने जब पहली बार माता रानी से बात की तो पुजारी बड़ा ही हैरान हो गया, क्योंकि पिछले 20 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहले कभी भी माता ने पुजारी के ध्यान में आकर पुजारी को दर्शन नहीं दिए थे और आज मंदिर में जब एक पूर्ण गुरु के कदम पड़ गए थे तो पुजारी को उसकी 20 साल की सेवा का सारा फल मिल गया। आज पहली बार माता ने पुजारी से बात की थी। पुजारी उसी समय दौड़ते हुए सत्संग घर गया और बाबा जी के पैरों में गिरकर कहने लगा कि आपको जितनी जमीन चाहिए आप ले लीजिए, आप चाहे तो पूरा मंदिर ले लीजिए। पुजारी की बात सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और उसके बाद सत्संग घर को बनाने के लिए जितनी जमीन चाहिए थी उतनी ली गई और वहां काम शुरू किया गया। साथ संगत जी, आज वो पुजारी मालिक में विलीन हो चुके हैं, लेकिन इस घटना के बाद वो जब तक दुनिया में रहे तब तक वो मंदिर के साथ साथ सत्संग घर की भी सेवा करते रहे। साथ संगत जी, इस तरह से बना है बाबा जी का जम्मू का सत्संग घर। देवी देवता भी पूर्ण गुरु के लिए तरसते हैं, लेकिन पूर्ण गुरु का मिलना सिर्फ इंसानी जामे में ही मुमकिन है और हम सब बड़े ही किस्मत वाले हैं जो हमें पूर्ण गुरु की शरण मिली हुई है। साखी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राधा स्वामी जी।